क्या यहाँ पे ए एन रूट एन है, और एस एन की वैल्यू है ए वन से लेके ए एन तक, तो ये क्या हो गया, रूट वन रूट टू अप टू रूट एन है तुम्हारा। अच्छा, अब इसमें क्या पूछ रहा है, देन क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, क्या लिमिट है। आते हैं मरते आपके क्वेश्चन पे, इसके बाद तो एक एक क्वेश्चन में सबका कर देते हैं सॉल्व। सो ये ए एन अपॉन एस एन, तो रूट एन अपॉन, मतलब ये रूट एन से रूट वन से लेके रूट एन तक है, और अपॉन में तुम्हारे पास है माइनस ऑफ लॉग, कितना है, वन माइनस ए एन अपॉन रूट एन। बताओ इसमें क्या डाउट है तुम्हें, इसमें देखो, इसका तुम पहले सॉल्व कर लो। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, रूट वन से लेके रूट एन तक है, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ माइनस है, लॉग ही है ना, तो लॉग है, एक फॉर्मूला भी है एक तो, ए एन अपॉन एस एन की वो क्या होती है, वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। सो अगर तुमसे पूछा जाए लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल हॉस्पिटल से बताओ। हम्म, एल हॉस्पिटल लगा लिया ना, वन आया ना, तो इसको भी तुम लगा सकते हो उस क्वेश्चन में। तुम्हें अगर पहले मैं ये पूछ लूँ कि ए एन अपॉन एस एन की लिमिट क्या होगी ये बताओ, तो ये भी लगा सकते हो। एक क्वेश्चन करने के हजार तरीके हैं, एक वो कर रहा था वो लेंदी हो रहा था, तो आसान ये पड़ेगा। तो इसको तुम देखो, ये रूट एन है और ये रूट वन से लेके रूट एन है। सो बताओ इसका क्या लिमिट होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। निकाल पाओगे, जीरो। क्योंकि इसको पूरा ऐड करोगे रूट एन को, अगर तुम इसका बाउंड निकालोगे तो इसका, तुम उससे कर लो, क्या बोलते हैं इसे, कोची फर्स्ट। नहीं नहीं, कॉची फर्स्ट में तो एन लाना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें, कॉची फर्स्ट में तो उसके लिए तो एन चाहिए ना, एन कैसे लाओगे, रूट एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तुम्हें, तो कॉची फर्स्ट तब होगा जब सर ये रूट, भी तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है जहाँ तक। हाँ इन्फिनिटी बाई फॉर्म बन रहा है, लेकिन कैसे निकालोगे इसको, सॉल्व कैसे करोगे, सम तो निकलेगा नहीं, तो रूट एन से डिवाइड कर देंगे वन बाई रूट एन, तो रूट टेन कॉमन ले सकते हैं नीचे से। निकाल लीजिए, फिर क्या बनेगा, काट रूट देते हैं, टेन से रूट कट जाएगा। फिर ऊपर नीचे। फिर नीचे वन बच जाएगा, ऊपर नीचे वन। वन बाई रूट एन, रूट वन बाई रूट एन, रूट टू बाई रूट एन, इस तरह से रूट एन बाई रूट एन है। बताओ इसका निकाल पाओगे सम, तो सर रूट एन बाय रूट एन तो कट गया। हाँ वन हो गया वो, फिर और एन इन्फिनिटी चला गया तो ये सारे जीरो, तो मतलब वन आ गया। नहीं नहीं, नहीं, सारे जीरो नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा। सो ऐसे नहीं होता है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, एस एन अपॉन ए एन को तुम क्या लिख सकते हो, एस एन तुम्हारा है सम ऑफ ए के, ये वन बाई रूट एन है, तो इसको तुम किसी तरीके से लिमिट निकालो पहले। अगर यहाँ पे मैं वन बाई रूट एन कर देता हूँ, और ये ए वन से लेके ये तुम्हारे पास मेन इसका लिमिट निकालना है, इसका निकाल लोगे काम हो जाएगा, रूट अंडर वन रूट अंडर टू अप टू रूट अंडर एन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सर एक स्टोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सा थ्योरम, स्टोल्स थ्योरम। हाँ क्या होगा वो, क्या कहता है, सर उसमें ऐसा होता है ना कि ए एन बाय बी एन होता है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन बाय ए बी एन। हम्म, तो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन माइनस बी एन अपॉन ए एन प्लस बी एन, समथिंग ऐसा होता है सर। देखो ये है एक्चुअली, तुम्हें ये देखना है के फ्रॉम वन टू एन, अगर तुम यहाँ वन बाई एन समहाउ ले आओगे तो काम कुछ हो सकता है। कौची इंटीग्रल। हाँ, सर वो जो इंटीग्रल वाला था। नहीं तो एक्स इंटीग्रल तब होगा जब यहाँ वन बाई एन होगा, तो वन बाई एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
बोल रहा एवरेज है ना, ये तो एवरेज अगर होता n से मैं अगर डिवाइड कर देता इसको, देखो ये तो जैसे इसका लिमिट इन्फिनिटी आएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। चलो ये से देख लेते हैं। देखो ये जो है यहाँ अगर मैं n कर दूँ मल्टीप्लाई और n कर दूँ डिवाइड, तो इसकी लिमिट क्या आती है? यहाँ पे तो क्वेश्चन लगते हैं। 0 आएगी। इसकी रूट n है, वही लिमिट आएगी जो लिमिट रूट n की है। तो ठीक है ना, सो ये रूट n होगा, इसकी लिमिट वही होगी जो रूट n की लिमिट होगी, और ये कट के तुम्हारा रूट n हो जाएगा। सो ये तो मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ओके। तो ये तो हो तो गया। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था ना। देखो ध्यान से, मैं तुमसे अगर पूछूं कि इसकी लिमिट कितनी आती है, कौची फर्स्ट थ्योरम लगा लो, क्या आएगी लिमिट इसकी? इन्फिनिटी आएगा। an सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है, इसकी लिमिट, और इसकी लिमिट किसके इक्वल आएगी? an के। सो an की लिमिट आएगी। तो बताओ इसकी लिमिट कितनी आएगी? n अपॉन रूट n कितना है? रूट n। तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी और इसकी भी लिमिट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कितने हो गया? इन्फिनिटी। ठीक है। सो यहाँ से जो शुरू में तुमसे पूछ रहा था मैं कि an अपॉन एस एन की लिमिट कितनी आएगी, तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास। या वही चीज़ है, यहाँ भी वो काम कर सकते थे जो मैं कर रहा था, रूट एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सो यही चीज़ यहाँ भी है, तुम यहाँ रूट एन से डिवाइड कर दो इसको। सो जब रूट एन से तुम इसको डिवाइड, मतलब एन से डिवाइड कर दो, इसको एन से डिवाइड कर दो, इसको भी एन से डिवाइड कर दो, तो इसकी लिमिट आ जाएगी रूट एन। ठीक है ना, और यहाँ भी रूट एन, तो एक रूट एन है और इसकी लिमिट भी रूट एन, ये यही बन जाएगा ना यहाँ पे। देखो ध्यान से, तो इसकी लिमिट मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लिमिट तुम्हारी जीरो पे जाएगी, कहने का ये मतलब है। देखो क्योंकि इन्फिनिटी पे आई ना, एस एन अपॉन ए एन की लिमिट कितनी आई, ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है? एस एन अपॉन ए एन इन्फिनिटी पे जा रही है। ऐसे भी सम ऑफ एन टर्म्स है, ये एक ही टर्म है उसमें से, तो ऑब्वियसली वो होगा। तो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो ए एन कितना पे चला गया? सो हो गया काम। लो ये कहाँ गया? जीरो पे। अरे यार अबे जीरो पे गया, तो बताओ इसका लिमिट क्या होगा? सो लिमिट लॉग 1 माइनस, चलो इसका कुछ नाम रख दो, इसका क्या रखोगे? चलो इसका नाम अभी बी एन रख देता हूँ। लॉग 1 माइनस बी एन अपॉन बी एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या आएगी? तो सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाओ। अब इसको देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि ए एन अपॉन एस एन को मैं बी एन नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ए एन अपॉन एस एन का नाम मैंने बी एन रख दिया, और बी एन गया जीरो पे। सो बी एन अपॉन माइनस लॉग 1 माइनस बी एन। बताओ इसकी लिमिट क्या होगी? अगर बी एन जीरो पे जा रहा तो ये कहाँ पे जाएगी? अरे भाई कहाँ खोए हो? ये फॉर्मूला यूज करो, इसको यूज करो, बताओ लिमिट। यही यहाँ भी पूछ रहा तुमसे, सेम ही चीज़ पूछ रहा था मैं, ये कहाँ जाएगी? अगर बी एन जीरो पे जा रही तो कहाँ जाएगी? अगर बी एन जीरो पे तो ये वन पे जाएगी। तो बताओ इसकी लिमिट क्या होगी? हाँ तो -1। ठीक है, ठीक है, अगला एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, तो जितने डाउट है जिनका। तो 29 कर दो फिर। अच्छा आपका कौन सा 29 करना है? ठीक है, तो